हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है हमारे पास रूट में 3 - 2x। तो ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इस सवाल में हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? डोमेन डोमेन होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच function is defined. Set of real values of x for which function is defined. function आपका define हो, ठीक। अब हमारे पास function क्या है? function है मेरे पास 3 - 2x इसका अंडर रूट, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो रूट के अंदर की जो चीजें हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सो 3x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 2x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन 3/2। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जो डोमेन आ गया इस फंक्शन का वो आ गया -∞ से 3/2। ये सारी वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। 3/2 से बड़ी वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या आया इसका बच्चों? डोमेन आया -∞ से 3/2, 3/2 पे क्लोज इंटरवल, राइट। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो रेंज जो होता है, रेंज किससे निकल के आता है? रेंज डोमेन से ही निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आपने क्या रखी है? 3/2। तो इसको अगर मैं y मान लूँ, लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो y की वैल्यू, y 3/2 रखने पे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। वहीं जैसे आप 3/2 से पीछे जाएंगे, 3/2 से पीछे जैसे मान लीजिए 1 डाल दिया आपने तो y की वैल्यू 1 आ गई। आपने 0 डाल दिया तो y की वैल्यू √3 आ गई। तो मतलब आप वैल्यू जब घटा रहे हैं, इसके डोमेन में जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो रही है? साथ ही साथ बढ़ रही है, ठीक है। y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जब x -∞ को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? +∞ को अप्रोच करेगा। तो हम यहां से रेंज क्या बोल सकते हैं? रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन होगा, देखो 3/2 पे आपने क्या निकाला था? y की वैल्यू 0। तो आप यहां बोल सकते हैं कि 0 से लेके ∞, 0 पे क्लोज इंटरवल, ∞ ओपन ही रहता है। So this is the range of the function and this is the domain of the function. I hope you understand the question very well. Best of luck.